राम राम चिल्लाने वालों ने ही खड़े कर दिए भगवान राम पर सवाल। देश भर में खड़ा हो गया बवाल। सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने लिया भगवान का सहारा। एक झटके में राम सेतु को कर दिया बेसहारा। संसद में खुल गया बीजेपी का सारा खेल। लोगों ने जमकर लताड़ लगाई, जनता देने लगी दुहाई। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ था, उसके बाद से ही भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी सियासत करती रही। जब जब बीजेपी के नेताओं को लगा कि चुनाव में खेल बिगड़ जाएगा, तो राम मंदिर का जिक्र करते हुए हिंदू मुस्लिम करने की कवायद की गई। चुनाव जीते भी, लेकिन भगवान राम की एक अनमोल निशानी पर खुद ही मोदी सरकार ने सवाल खड़े कर दिए। अब खुलेआम मोदी सरकार ने मान लिया है कि राम सेतु जैसा कुछ नहीं है। और ये बात बंद दरवाजे के पीछे या फिर रात चलते हुए किसी अदने से बीजेपी के नेता ने नहीं बोली है, बल्कि संसद के अंदर खड़े होकर मोदी सरकार के मंत्री ने कहा है कि राम सेतु के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। राम सेतु पर मोदी सरकार ने उठा दिया सवाल। देश भर में खड़ा हो गया बवाल। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु के अवशेषों को ढूंढने की कवायद शुरू हुई थी। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था, वो कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था। खैर, उसके बाद लगातार काम चलता रहा। सैटेलाइट के जरिए तो कभी पुरातत्व विभाग की जांच के जरिए राम सेतु के अवशेष को टटोला जा रहा है, जिसमें कई बार इस बात की पुष्टि हुई कि कुछ ना कुछ तो समंदर के अंदर पुरातन है, यानी पुराना है। लेकिन कभी भी मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से इस बात को नकारा नहीं गया कि राम सेतु नहीं है। वहीं मोदी सरकार के एक मंत्री ने सदन में खड़े होकर मान लिया कि कुछ अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन वो अवशेष राम सेतु के हैं, ये कहा नहीं जा सकता। दरअसल संसद के अंदर उन तस्वीरों को सामने रखते हुए चर्चा शुरू हुई थी, जो तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समंदर और द्वीपों की ली गई इन तस्वीरों को पेश किया गया, जिसमें द्वीपों के साथ साथ चूना पत्थर के कई अवशेष भी कैद हुए थे। इनको लेकर जब चर्चा शुरू हुई, तो संसद के अंदर मोदी सरकार के मंत्री ने मान लिया कि इन अवशेषों को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी सरकार में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि हाँ, कुछ हद तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम टुकड़ों और द्वीपों को और कई तरह के चूना पत्थर के शेल्स की खोज करने में सक्षम रहे, लेकिन उन्हें देखकर निश्चित रूप से पुल के अवशेष या हिस्से के रूप में सटीक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी के मंत्री के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि जब जब किसी ने राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, तो उसे गैर हिंदू घोषित कर दिया गया, हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया, जबकि सवाल तथ्यों के आधार पर रहे थे। लेकिन जब खुद मोदी सरकार के मंत्री ने तथ्यों के आधार पर स्थिति को स्पष्ट किया, तो बड़े बड़े महारथियों की बोलती बंद हो गई है। अब जवाब देते नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है कि राम सेतु के नाम पर सिर्फ बीजेपी भावनाओं से खेलने का काम करती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।